चलो बच्चा, एक और नया सम जिसमें आपको बोला गया है कि HCF ढूंढना है और आपको ये फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे जो आखिर में लैंग्वेज यूज हुई है वो ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 एंड 222 एज अ 468x plus 222y where x and y are integer। यहाँ पे बोला हुआ x and y are integer। यहाँ से जो मेन पॉइंट है, इन द टू डिफरेंट वे, मतलब आपको बोला गया है कि दो डिफरेंट वे से आपको ये कैलकुलेशन दिखाना है। समझ में आया? तो पहला कैलकुलेशन तो नॉर्मल यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो आंसर लाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यूक्लिड्स जो एल्गोरिथम है वो क्या बोल रहा है, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलेगा a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। जहां पे a जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे डिविडेंड, b क्या है डिवाइजर, q क्या है कोशेंट, r क्या है रिमाइंडर। क्लियर है बच्चा? तो जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, 468 इज ग्रेटर देन 222। तो एज यूजुअल तीन पार्ट में सम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्लियर हो जाए। तो यहां से सबसे पहले आप बोलोगे सर ये जो है पॉइंट यहाँ पे ध्यान वो रखना है। सबसे पहले आप लिखोगे 468 को डिविडेंड के तौर पे आप लिखोगे इज इक्वल टू, डिवाइजर बन जाएगा 222। कैलकुलेशन हर बार हम प्रॉपर करेंगे लिख के 468 और आप बोलोगे 222। तो आप बोलोगे सर 222 पहले सीधा 2 से करोगे तो 444 आएगा। तो बस बच्चा हमें तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 444 तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा आप 4 बोलोगे, यहाँ पे 2 और ये 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटू 2 प्लस 4। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने लिखा, और 424 था। देखो बच्चा अभी ये गलती से ऐसे लिख दिया होता तो लोची पड़ जाते। 24 जो था वो हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। अब आप बोलोगे सर ये जो 222 है उसको आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर जो पहले डिवाइजर था अब डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, डिवाइजर बन जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा। तो बच्चा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 224 को, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये, और बच्चा यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपको 2 लिखना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिखा 222। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अब हमें ये पता है कि आखिर में हमारा जो है वो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर हम मल्टीप्लाई किससे करें, तो आप बोलोगे 3 से कर सकते हो या 8 से कर सकते हो। 3 से करेंगे तो हमें भी पता है अमाउंट बहुत छोटी आएगी, यहाँ पे आप करोगे तो ये हो जाएगा 72। 24 8 जा कर, यहाँ पे हम करेंगे तो 8 4 जा हो जाएगा 24, और यहाँ पे 16 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16 में 2 ऐड करोगे तो 17 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आगे, 224 इंटू आप बोलोगे सर 9 करते हैं तो 9 से करोगे तो 9 4 जा 36, और यहाँ पे आप बोलोगे 18 में 3 ऐड करोगे तो 18 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 19 20 21। तो अब ध्यान से देखोगे तो हमारा ये वाला आंसर हो सकता है, इससे तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। तो 24 9 जा 216, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 4 एंड आप बोलोगे 2 6 हो जाएगा हमारा ये। तो 6 जैसे आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू 9 प्लस आप बोलोगे यहाँ पे सर हमारा रिमाइंडर है 6। तो अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 24 हमारा जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, और रिमाइंडर जो था वो बन जाएगा डिवाइजर 6। तो आप बोलोगे सर 6 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा 24, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा जो डिवाइजर था, जो आप बोलोगे सर डिवाइजर था, वो हमारा डिवाइजर क्या था 6। तो हम लिखेंगे हमारा HCF क्या होगा, HCF ऑफ 2 नंबर हमारे थे 468 एंड 222, या बोलोगे 222, जो हमारा हो जाएगा 6। अब बच्चा ये प्रॉपर पहले लिख लो, ये थोड़ा मैं गायब कर रहा हूं, वो प्रॉपर आप पहले लिख लो पहले। चलो बच्चा, तो अब दूसरा स्टेप शुरू करते हैं, जहां से मुझे ये पता है कि ये जो है वो किसके इक्वल है, HCF के इक्वल है। मतलब आप बोल सकते हो कि सर ये 6 इज इक्वल टू
468x प्लस 222 y के फॉर्म में है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, मुझे 6 के फॉर्म में आंसर लाना है, तो ऑलवेज यहाँ पे पहले 1 या ऊपर से लिखो या नीचे से लिखो, जहां से लिखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ 6 के फॉर्म में आपको ऑलवेज यहाँ से रिमाइंडर में से आंसर मिलेगा 6 के फॉर्म में। तो जैसे जो दिया हुआ है वो लगता है, तो यहाँ लिखेंगे 222 इज इक्वल टू, आप बोलोगे 24 इंटू 9 प्लस 6। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 222 माइनस 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 6। तो बच्चा बस मुझे यही लिखना है, 6 इज इक्वल टू, तो यहां से मैं लिखूंगा 6 इज इक्वल टू 222 माइनस 24 इंटू 9। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप ध्यान से देखोगे तो अब क्या करना है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा 24 जो है वो एज ए रिमाइंडर दिया हुआ है और हमारा यहाँ 24 है ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 468 इज इक्वल टू 222 इंटू 2 और आप लिखोगे प्लस 24। तो ये पूरा दूसरी साइड जाएगा, तो 468 माइनस 222 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 एज इट इज हमने लिख दिया। अब बच्चा बोलेगा सर ये मल्टीप्लाई करना है, नहीं बच्चा मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो फॉर्म में आंसर लाना है वो नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई कहीं नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 तो एज इट इज चलता जाएगा और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 24 की जगह लिखा जाएगा, तो ये 222, ये माइनस की साइन और ये ब्रैकेट लिखना शुरू। तो यहाँ पे हमने लिखा 468 माइनस 222 इंटू 2 और आप बोलोगे सर ये जो 9 है वो एज इट इज 9 रहेगा। ये क्लियर है, वो मल्टीप्लाई में जैसे चल रहा है वैसे ही हम करेंगे। अब बच्चा लिखना कैसे है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 222 माइनस ये ब्रैकेट में ये 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 468 ये लिखा इंटू 9 लिखा, क्योंकि पहली बार में आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार में बच्चा आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ध्यान में रखना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखोगे माइनस 222 इंटू आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 2 जा 18, तो 18 हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। हमें मल्टीप्लाई को कैसे करना है, 222 2 टाइम्स था, उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 18 टाइम्स आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चा, 18 टाइम्स आंसर आएगा। तो ये बच्चा हमारा पहला ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है, यहाँ गलती हो सकती है। अब इसको और थोड़ा प्रॉपर करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, 222 साइन चेंज होगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे माइनस 468 इंटू 9 और यहाँ पे बोलोगे प्लस 222 इंटू 18। अब ध्यान से देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x प्लस 3x तो होगा 4x। सेम वे 222 वन टाइम है और ये 18 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ क्योंकि बीच में जो साइन है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे प्लस की है, तो हम थोड़ा ऐसे कुछ लिखेंगे 400 माइनस 468 इंटू 9 प्लस आप बोलोगे 222 इंटू आप बोलोगे सर ये एक बार था और ये 18 टाइम्स था, तो एक ऐड हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। अब बच्चा ध्यान से देखो, हमें तो प्लस के फॉर्म में आंसर लाना था। कौन से फॉर्म में आंसर लाना था, प्लस के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल इसको कर देंगे, ये जो हमारा है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन ना आए, तो हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो आप बोलोगे सर इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं, 468 और यहाँ पे माइनस 9 प्लस 222 इंटू 19। तो आप अब ध्यान से देखोगे तो हमें जो फॉर्म में चाहिए ना वही फॉर्म में आ गया। एक बार मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है 468x प्लस आप बोलोगे 222y, जो 468 इंटू x जो है x हमारा बन जाएगा -9 और ये 222 इंटू 19 है, तो जो हमारा y है वो क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू 19 बन जाएगा। तो बच्चा जैसे ये पॉइंट का आंसर आता है हमारा एक स्टेप खत्म।
अब सब में बोला है कि आपको डिफरेंट वे, टू वे आंसर लाना है, दूसरा भी आंसर लाना है। यहां तक का सम खत्म। यहां बोल सकते हैं इन टू डिफरेंट वे या यूनिकली आपको बोला होगा, ऐसे वर्ड यूज किए गए होंगे। तो बच्चा ये आपको ध्यान से समझना है। बस यही पॉइंट को हम प्रॉपर करते हैं, थोड़ा गायब कर देते हैं हमारा जो स्टेप है ये पॉइंट, तो ये क्लियर हो जाए उसके बाद अब हम आगे जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चा ध्यान से समझना। मैं कोई भी नंबर को, जैसे मैंने 3 ले लिया, उसमें -2 करूं या +2 करूं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी नंबर ले लो, उसमें प्लस करो या माइनस करो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम प्रोसीजर हमें यहां फॉलो करनी है। तो आप बोलोगे सर यहां पे आप क्या करोगे, तो पहले जो फॉर्म में हमने आंसर लाया था वही फॉर्म को हम लिख देंगे। 6 इज इक्वल टू 468 और आप बोलोगे सर इनटू यहाँ पे -1 था, -9 था, प्लस आप बोलोगे 222 इंटू 90। अब यही फॉर्म को हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। यहाँ थोड़ा यहाँ जगह चाहिए, तो आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो 468 इंटू 19 और यहाँ पे 222 इंटू 19। पहले माइनस किया या पहले प्लस करो तो बाद में माइनस किया। आप बोलोगे सर क्या प्लस और माइनस करोगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो जो दो नंबर के HCF ढूंढना है वही दोनों को मल्टीप्लाई, और आप बोलोगे सर प्लस करोगे और माइनस करना है, वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस एंड माइनस करना है। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर यहाँ पे 468 इंटू 222 और आप बोलोगे सर यहाँ पे सेम वे 468 इंटू 222। तो बस बच्चा यही हमें करना है। आप ध्यान से समझ पा रहे हो, यही दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है और वही दो नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। बस बच्चा ये पॉइंट आप समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बहुत इजी है कंपेयर टू, आप देखोगे तो अब क्या करना है, तो अब ये दो नंबर को हम प्रॉपर अरेंज करते हैं। किसके साथ, 468 इंटू 19 पहला ये लिया मैंने, प्लस 468 इंटू 222, ये एक स्टेप। अब यहां पे मैं लिखूंगा प्लस 222 इंटू 19 माइनस 462 इंटू 222। बस बच्चा ये पॉइंट ध्यान से आपको क्लियर करना। अब इससे बच्चा हम आगे जाए उससे पहले सर ने यहाँ गलती से यहाँ 9 की जगह, देखो ये 9 था -9, तो सर ने गलती से क्या लिख दिया था, तो आप बोलोगे सर गलती से आपने 19 लिख दिया था, तो ये ध्यान में रखना है। -9 है वही हमारा कंटिन्यू होगा, बाकी एज इट इज हमारा जो है वो एकदम प्रॉपर है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब बच्चा हम क्या करेंगे, तो ये इसमें से यहां तक का कॉमन निकालेंगे दो स्टेप में से, और दूसरा आप बोलोगे सर यहां से कॉमन निकालेंगे। क्लियर? जैसे ये पॉइंट करेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा बच्चा, ध्यान से देखोगे तो यहां से ये दोनों में से 468, तो यहां से हमने लिखना शुरू किया 6 इज इक्वल टू 468 और यहां पे हम लिखेंगे -9 एज इट इज, यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस, और ये 222 जो हमारा होगा वो। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर ये 222 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से ये कॉमन और ये कॉमन, तो ये कॉमन निकलेगा तो हम लिखेंगे प्लस 222 क्योंकि आगे प्लस की साइन है इसलिए। यहाँ पे 19 था तो 19 लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, 468 है तो 468 है। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। बस आंसर के हम बहुत नजदीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ बोलोगे 6 इज इक्वल टू 468 और यहाँ पे आप 9 माइनस करोगे, 9 माइनस करोगे 222 में से 9 माइनस तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 213 प्लस 222 माइनस आप करोगे तो कितना हो जाएगा 468 में से 20 करोगे तो 449 आ जाएगा, हमें 19 करना है तो आप बोलोगे 449 और माइनस की साइन। बच्चा बीच में थोड़ा एक टेक्निकल इशू हुआ था, उसकी वजह से थोड़े सम हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो ये फिर से रिकॉर्ड हुआ है पिछले का थोड़ा पार्ट। तो चलो बच्चा, तो यहाँ जैसे ये आ जाएगा आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे सब कुछ आपने ऑलरेडी पहले कर दिया है तो गायब कर देते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे 468 तो 468 x हमारा 213 यहाँ पे 2
2 तो आप बोलोगे 222 मतलब आप बोलोगे 222 एंड y जो है तो y हमारा ये रहा। तो बस बच्चा हमें फाइनली यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 213 एंड y इज इक्वल टू -449 ये बच्चा हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन हमें बोला गया था ये सम आपको प्रॉपर दिखे इसलिए सर ने प्रॉपर कर दिया। तो बच्चा ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। थोड़ा ध्यान रखना पीछे वाला पार्ट जो हमने किया था आपको तो प्रॉपर ही समझ में आएगा, जो क्योंकि हमने जो रिकॉर्ड फिर से किया है वो खाली 3 या 4 स्टेप ही हमने किए, बाकी तो एज इट इज जैसा था वैसा ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए लेक्चर में नए सम के साथ।